अब मैं जा रहा हूँ स्विच बोर्ड रेडी करने। यह स्विच बोर्ड, ये स्विच बोर्ड है, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 सॉकेट, 8 स्विच है। 8 स्विच इसके लिए, ये 2 स्विच 2 सॉकेट के लिए, 1 2 3 4 5 6 स्विच है। एक एलईडी लाइट के लिए, एक पंखा के लिए, एक इन्वर्टर लाइट के लिए स्विच है। इसमें इंडिकेटर नहीं दिया हूँ और रेगुलेटर नहीं दिया हूँ, फ्यूज नहीं दिया हूँ। फ्यूज में इस टाइप का फ्यूज, ये देखिए सेफ्टी फ्यूज है। ये डीबी पे दिया, मेन डीबी पे ये 2-3 फ्यूज दिया हूँ, ठीक है। और इंडिकेटर किस लिए नहीं दिया, ऑलरेडी इसमें इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर को मैं सॉकेट से कनेक्ट करूंगा, जब सॉकेट ऑन करूंगा तब इंडिकेटर जलेगा, वरना नहीं जलेगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है इंडिकेटर कंटिन्यू चलने का। और रेगुलेटर, ये है रेगुलेटर, ये इंटरनेशनल रेगुलेटर है, ये यहाँ का नहीं है, बाहर का। तो इसका ये बॉक्स नहीं मिल रहा है, 3x3 का बॉक्स नहीं मिल रहा है। ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है एक ये बॉक्स है। तो देखेंगे किसी में सेट होता सेट करूंगा, अलग से दूंगा, इसमें नहीं दूंगा। ये टाइमर यूज करूंगा मैं। टाइमर किस लिए यूज करूंगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसको वायरिंग करता हूँ। ये स्विच देखिए, ये भी लोकल स्विच नहीं, इसमें लाइन इन, लाइन और न्यूट्रल दोनों इन आउट होता है, जबकि यहाँ का लोकल में नहीं होता है। ये वायर कट स्ट्रिपर है, ये भी वायर स्ट्रिपर है। ये टूल्स है, अब मैं फटाफट वायर कटिंग करता हूँ। मैं इसके लिए रेड वायर का इस्तेमाल करूँगा, रेड या ब्लू। मेरे पास कटा वायर है, क्योंकि मेरा वायर इसलिए काम करता है, तो छोटा छोटा वायर फेंकता नहीं है, बड़ा फेंकता है। मैं बोला था तो मुझे काम आएगा। देखिए वायर है, छोटा छोटा वायर है, जो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। तो मैं इस्तेमाल करूँगा वायर को, मैं आपको अच्छी दिखाऊंगा। रुकिए, ये मेरा टूल्स है, ये वायर खराब है, इसको सभी सॉकेट 2 सॉकेट है, तो कोशिश करिएगा सॉकेट के राइट साइड में लाइन दें, यानी फेस सॉकेट के राइट साइड में। अभी आप देखिए, सॉकेट के राइट साइड में लाइन देने की कोशिश करिएगा। मेरे पास 2 टाइप का टेस्टर है, एक लॉन्ग टेस्टर, एक शॉर्ट टेस्टर। ये लेफ्ट, ये राइट। हम जब वायरिंग करते हैं ना, तो कोशिश करिए वायर को पुश करना स्लिप के साथ। इससे क्या होगा ना, अगर वायर टाइट करते हैं, कितना टाइट करेंगे, तो कपड़ का वायर जो है वो फटेगा नहीं। फटेगा तो आपको जो कंटिन्यूटी है ना, वो बराबर बना रहेगा, कनेक्टिंग जो बराबर बना रहेगा। सिर्फ वायर दीजिएगा तो टेस्टर से टाइट करिए, स्क्रू से वायर कटने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके लिए कोशिश करिएगा स्लिप के साथ दें, ट्रैक्टर में कनेक्ट करें, चाहे सॉकेट स्विच कहीं भी। ये देखिए राइट साइड है, राइट साइड में फेस देंगे, ठीक है। और जैसे कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैं स्लिप निकाल लूँगा, इसको मैं स्लिप निकाल लूँगा। अब इसका राइट, ये साइड बनते हैं। इसमें लिखा हुआ देखिए लाइन और न्यूट्रल। तो मैं स्लिप निकालता हूँ। ये देखिए यहाँ ये वाला, ठीक है। नहीं स्विच का आउटपुट, क्योंकि आवाज़ छोटा लग रहा है, ये ट्राई करते हैं। ये हो गया सॉकेट का। ये बिना स्विच का, स्विच सब फेस मेन के कनेक्ट करना है। अब ये दो ट्विस्ट हो गया, तो ये सिलिंग के साथ जाना पॉसिबल नहीं है, तो अब ये सिंगल सिंगल दे सकते हैं, ठीक है। ये सॉकेट के साथ जाएगा सीधा। ये दोनों दिन हमें फैन के लिए और एक लाइट के लिए इन्वर्टर लाइन, इसलिए मैं इसमें पैसा नहीं करूँगी।
ये देखिए हमारा स्विच बोर्ड रेडी हो गया। ये दोनों मेन लाइन और न्यूट्रल इन है। ये 200 स्विच मैं साइड खाली रखा हूँ ये न्यूट्रल के लिए दोनों। यहाँ से लूप करके मैं यहाँ दिया हूँ। सोच रहे होंगे आप ये केबल क्यों दिया, डायरेक्ट सिंगल केबल डाल सकते थे। ये केबल इसलिए दिया, ये मॉड्यूलर स्विच है। कभी भी आपका स्विच खराब हुआ, बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड खोलना नहीं चाहते तो यहाँ से टेस्टर से लॉक खोल के स्विच निकाल कर रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए मैं ये केबल यूज़ की हूँ। अब इसमें मेन न्यूट्रल इन हो जाएगा और लाइन इन हो जाएगा। ये अब ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर में कोई भी स्विच में दे दूंगा, जब स्विच ऑन होगा तभी ये जलेगा, स्विच ऑन नहीं होगा तो ये नहीं जलेगा, क्योंकि फालतू में ज़रूरत ही नहीं है इस इंडिकेटर को देखने का। लाइन है तो खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा स्विच ऑन करके, नहीं है तो नहीं मालूम पड़ेगा। अब ये जलेगा दिन भर में, मिनिमम मान कर चलिए आप 20 पैसे 40 पैसा बिजली बिल इससे उठेगा, ये एलईडी लाइट से, इंडिकेटर से। इसलिए इंडिकेटर का जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कनेक्शन नहीं किया हूँ। ये मेरा स्विच बोर्ड सिंगल रूम का रेडी हो गया है। ये देखिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगा न्यूट्रल को लूप करने के लिए। 1 2 3 4 5 ये 2 पार्ट में है, ऐसे मैं कट करके न्यूट्रल का इस्तेमाल करूँगा लूप करने के लिए। मेन न्यूट्रल रहेगा, ये लूप करने के लिए। ये ट्विस्ट करने वाला ये सही नहीं, ये कनेक्टर लीजिए, इसमें से लूप करने का बना दीजिए। 1 2 3 4 5 जितना लूप करना उतना लूप कर लीजिए। ये कनेक्टर आराम से मिल जाएगा मार्केट में, लूप करिए और इसको इस्तेमाल करिए। ये देखिए मैं न्यूट्रल के लिए यूज़ किया हूँ, लूप कर कनेक्टर के साथ। और एक यहाँ भी यूज़ किया हूँ न्यूट्रल के साथ, लूप करने के लिए कनेक्टर का इस्तेमाल किया हूँ। ये देखो भाई मैं न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया पूरा और मैं ये रेगुलेटर फिक्स कर दिया हूँ, ठीक है। आप सिर्फ स्विच बोर्ड लगाना बाकी है। देखिए पूरा न्यूट्रल है ना। इस तरह से न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया हूँ, स्विच बोर्ड लगाना बाकी है। रेगुलेटर भी लगा दिया हूँ। ये हो गया है मेरा वायरिंग रेडी। ये न्यूट्रल हो गया है, ये स्विच बोर्ड और ये रेगुलेटर, ये सब हो गया रेडी। अब सिर्फ मेन पावर देना बाकी है। ये हमारा स्विच बोर्ड रेडी हो गया है। ये देखिए एक लाइट, ये लाइट है और ये लाइट, एक स्विच से 2 लाइट। ये हुड लाइट है, ये हुड लाइट, ये स्विच से। इससे फैन है विथ रेगुलेटर। आइए कूल वाइट, एक ये और एक ये। इससे 2 वार्म वाट, ये वार्म वाट, ये वार्म वाट। अभी हमारा रूम इस तरह से दिखेगा। ये हो गया मेरा वायरिंग रेडी रूम का। ये फैन, ये लाइट, ये लाइट, ये लाइट, ये लाइट, ये हो गया मेरा रूम का रेडी। ये रेगुलेटर है, ये ठीक है, ये सॉकेट का है।